Hello everyone. Today we will discuss lesson number 9, Women Caste and Reforms. In this lesson, we talk about the women caste and reforms in our society. इन सब चीज़ों के बारे में हमारे सोसाइटी के जो व्यूज़ हैं वो हम इस लेसन में रीड करेंगे. फर्स्टली, हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लाइव्ड अबाउट 200 years ago. कभी कभार हम सोचते हैं कि जैसे कि हम बच्चे किस प्रकार से अपने जीवन जीते होंगे कब, आज से लगभग 200 साल पहले की बात करें. नाउ डेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लासेस फैमिली टू गो स्कूल. आज वर्तमान समय में पुअर, मिडिल फैमिली एंड अपर फैमिली मोस्टली सभी के बच्चे स्पेशली गर्ल्स स्कूल जाते हैं एंड ऑफन स्टडी विद बॉय. और कैसे वो बॉयज़ के साथ स्टडी करते हैं, इट मीन्स को एजुकेशन. को एजुकेशन में हम स्टडी साथ करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स. ऑन ग्रोइंग अप, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेजेस. अब पहले क्या था, प्राइमरी यानी 5वीं तक की शिक्षा, फिर ये कि हाँ लड़कियों को 8वीं तक की शिक्षा दी जाने लगी, फिर 10th, फिर 12th. आजकल आप देखोगे हर फील्ड में लड़कियां जो हैं अपनी जाती हैं और नाम कमाती हैं. गो टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी. जो कॉलेज हैं, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी की स्टडी होती है. एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट. जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो हम कोई ना कोई जॉब भी करते हैं. ये चेंज हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं. दे हैव टू बी अडल्ट्स. अडल्ट का मतलब होता है जब हमारी एज 13 to 19 के बीच होती है, बिफोर दे आर लीगली मैरिड. जब हम जैसे 18+ हो जाते हैं युवा, तो हम कानूनी रूप से क्या हो जाते हैं, शादी लायक हो जाती हैं. यानी लड़की की जो एज थी वो 18 वर्ष रखी गई है, बट टिल नाउ ये इंक्रीज करके 21 ईयर्स कर दी है. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार, दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक. कि हम जिसको पसंद करते हैं या फिर हमारी जो फैमिली है अरेंज मैरिज हमारी कर सकती हैं फ्रॉम एनी कास्ट एंड कम्युनिटी. किसी भी जाति और समुदाय के लड़का या लड़की हो सकती हैं. एंड विडो कैन रीमैरी टू. और जो विधवा हैं, भगवान ना करे बट कभी कभार ऐसा हो जाता है तो उनकी हम दोबारा से शादी कर सकते हैं. ऑल वीमेन अनलाइक ऑल मैन कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन. सभी महिलाएं सभी पुरुषों के समान जैसे कि इलेक्शन होते हैं तो उसमें एज ए वोटर्स एंड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके रूप में वो खड़े हो सकती हैं. ऑफ कोर्स दिस राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉय बाय ऑल. लेकिन ये राइट क्या सभी को नहीं है. किसको है ये, जिसकी एज 18 वर्ष कंप्लीट हो चुकी होती है. पुअर पीपल हैव लिटल और नो एक्सेस टू एजुकेशन. जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही कम ऐसा सोचते हैं एजुकेशन के बारे में कि हाँ हमें अपने बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए. एंड इन मैनी फैमिलीज वीमेन कैन नॉट चूज देयर हस्बैंड. और बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को आज भी अधिकार नहीं है कि वो अपने जो पति हैं उनको चुन सकती हैं. यानी अरेंज मैरिज ही उन फैमिलियों में आज भी की जाती है. 200 years ago, आज से लगभग 200 साल पहले, थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. अलग अलग थी वस्तुएं. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज. बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी जो शादी है वो छोटी युवावस्था में ही कर दी जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम में, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. हिंदू और मुस्लिम समुदाय में जो पुरुष हैं वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते थे. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, सभी जगह नहीं, कुछ एरियाज में विडोज वर प्रेज्ड. यानी उस विधवा की प्रशंसा की जाती थी. इफ़ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्फ ऑन द फ्यून ट्रे ऑफ देयर हस्बैंड. अगर किसी का हस्बैंड गुजर जाता है और वो महिला अपने आप को उसी की चिता में समर्पित कर देती थी तो उस महिला की क्या की जाती थी, प्रेज. Women who died in this manner,
जो महिलाएं इस प्रकार से मर जाती थी, वेदर विलिंगली एंड अदरवाइज, या तो उसकी अपनी इच्छा थी कि हाँ ठीक है उसके हस्बैंड गुजर चुके हैं तो वो भी सती हो रही है, या फिर उसको फोर्स किया जाता था ऐसा करने के लिए, और उसको हम क्या कहते थे, सती। मीनिंग विचेस वीमेन, जिसमें महिला अपने आप को समर्पित करती थी अपने हस्बैंड के साथ। वीमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर आल्सो रिस्ट्रिक्टेड, महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार है आज भी क्या है, ये बैन है, सभी को राइट नहीं मिला। बिसाइड मोस्ट वीमेन्स हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, इसके अतिरिक्त बहुत सारी महिलाओं को आज भी एजुकेशन से दूर रखा जाता है। इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बहुत से देश के ऐसे हिस्से, पीपल बिलीव दैट इफ़ ए वुमेन वॉज एजुकेटेड, जहाँ पर यह माना जाता है कि अगर महिला शिक्षित होंगी या लड़कियाँ शिक्षित होंगी, शी वुड बिकेम ए विडो, तो वो विधवा हो जाएगी, अपने हस्बैंड के लिए दुर्भाग्य लेकर आएगी। यानी महिला का शिक्षित होना अशुभ आज भी कुछ एरियाज़ में माना जाता है। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वीमेन वर नॉट दी ओनली वंस इन सोसाइटी, यानी आज भी हमारी सोसाइटी में स्त्री और पुरुष के बीच में डिफरेंस किया जाता है, दोनों को एक नहीं माना जाता। इन मोस्ट रीजन्स, कुछ क्षेत्रों में पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन्स ऑफ कास्ट, हम किस में डिवाइड हैं, जाति के आधार पर, जैसे कि ब्राह्मण हैं एंड क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं इनको अपर कास्ट उच्च माना जाता है। Others such as traders, moneylenders often referred to as वैश्य, जो व्यापारी हैं, साहूकार हैं, जमींदार हैं, इनको वैश्य की कैटेगरी में रखा जाता है। Were placed after them, जिसका जैसा काम है, पहले हम काम के आधार पर क्या होते थे, डिवाइड। देन केम पीजेंट्स, जो किसान, छोटे किसान, आर्टिशियंस, जो चित्रकारी मूर्तिकार करते हैं, सच एज वीवर, जुलाहा है, या पोट्री मेकर्स यानी कुम्हार है, बार्बर हो सकता है, टेलर हो सकता है, इन सभी को शूद्र माना जाता है। एट द लोएस्ट रंस वर दोज हु लेबर्ड टू कीप सिटीज एंड विलेज क्लीन और वर्क एट जॉब्स दैट अपर कास्ट कंसिडर पोलिटिंग। इसमें क्या है कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं इनको ये माना जाता है कि ये गाँव की, शहरों की सफाई करने के लिए पैदा हुए हैं। जो व्यक्ति, मान लो मैं सफाई करती हूँ गलियों की, तो मेरे बच्चे होंगे, उनको भी इसी दृष्टिकोण से देखा जाएगा। और माना जाता था जो उच्च परिवार, अमीर परिवार हैं, उनके यहाँ पर काम जो करते थे तो उसको क्या मानते हैं, प्रदूषित, दूषित मानते थे। अगर गरीब लोग या जो लोअर कास्ट के व्यक्ति थे, अपर कास्ट के परिवार में काम करते हैं, उनके किसी कपड़े या खाने के हाथ लग जाता तो वो उसको हीन माना जाता था। दैट इज़ इट कुड रिलेट टू द लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस। और इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे पहले हम काम के आधार पर डिवाइड थे, बट फिर हम कास्ट, जो जाति प्रथा है, ये आने लगी। अपर कास्ट आल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दिस ग्रुप एट द बॉटम एज अनटचेबल। जो अपर कास्ट यानी अमीर परिवारों के लोग थे, ये निम्न जाति के जो लोग हैं उनके साथ अछूत जैसा बिहेव करने लगे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, उनको परमिशन नहीं होती थी। जैसे कि अपर कास्ट के मंदिर हैं, कुएँ, वेल्स होते थे। स्कूल में भी बहुत बार आपने छोटी क्लासेस में रीड किया होगा, ऐसे एग्जाम्पल हमने रीड किए हैं। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स यूज बाय द अपर कास्ट, पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग वेल्स होते थे, कुएँ होते थे जहाँ से लोग पानी लेते थे। और बात इन पॉन्ड, जैसे तालाब हैं, तालाब के भी घाट बनाए जाते थे कि कहाँ अपर कास्ट, कहाँ पर लोअर कास्ट के व्यक्ति स्नान कर सकते हैं। दे वर सीन एज इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स, उनको घटिया मानव के रूप में जाना जाता था। ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरी, 19वीं और 20वीं शताब्दी में मैनी ऑफ दिस नॉर्म्स एंड परसेप्शंस सोलो चेंज, धीरे धीरे करके क्या हुआ, कुछ नियम बने और कुछ चेंज देखने को मिला। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।